आखिर दोस्तों त्रिजटा कौन थी और त्रिजटा आखिर किसका अवतार थी दोस्तों। आइए दोस्तों चलते इस कहानी की तरफ। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक छोटा सा बेल आइकन अलाउ कर लें ताकि दोस्तों हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। आइए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि आखिर त्रिजटा कौन थी और किसके अवतार थी। आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों रामायण में जब भी राक्षसों की बात की जाती है तब ऐसे राक्षस की भी बात आती है जो स्वभाव से काफी विनम्र थे। उनका शरीर भले ही राक्षस का हो लेकिन उनकी प्रवृत्ति और उनका व्यवहार वो बिल्कुल एक देवता के जैसा ही था। हम दोस्तों बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिसके माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना ली थी। माता सीता दोस्तों जिन्हें हम खुद ही माता कहते हैं, वो माता सीता भी स्वयं त्रिजटा को अपनी माँ कहकर पुकारा करती थी। जब दोस्तों माता सीता लंका में थी, अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी इसलिए कहा जाता है, स्वयं देवी सीता जी जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी, उन्हें उनकी सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। त्रिजटा रावण की एक खास दासी राक्षसी थी जिसको स्वयं माता सीता की रखवाली करने का निमंत्रण दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों क्या आपके मन में ये सवाल उठा है कि आखिर त्रिजटा कौन थी जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। रामायण में भी उनका बेहद कम जिक्र मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलिए इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि आखिर त्रिजटा कौन थी, वो किसकी पुत्री थी और आखिर त्रिजटा किसकी अवतार थी, क्या थी उनके पूर्व जन्म की कहानी। कहते हैं रावण ने जब स्वयं माता सीता का अपहरण किया तो उसके बाद उन्होंने उसे लंका में नहीं रखा बल्कि अशोक वाटिका में रखा, जहां उन्होंने माता सीता की रखवाली के लिए अपने सबसे विशाल पात्र त्रिजटा को दी थी। त्रिजटा भले ही एक राक्षसी थी लेकिन स्वभाव से वे एक देवी ही थी। उन्होंने स्वयं माता सीता को अपनी पुत्री के समान रखा, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया, ना ही उन्होंने माता सीता को कोई भी नुकसान पहुंचाया। त्रिजटा दोस्तों जो कि एक राक्षसी थी, उसके पूर्व जन्म की खास कथा एक हमें सुनने को मिलती है। कहते हैं त्रिजटा एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी। इंद्र की सभा में वह कार्य करती थी। उनका दोस्तों नाम था सुलेखा। कहते हैं सुलेखा चित्र नामक पुत्र से प्रेम करती थी और दोनों साथ में इंद्र के दरबार में दोनों नृत्य करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को आश्वासन हुआ कि वो चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, इसीलिए वो रोने लगी। सभी सभा में उपस्थित नारद मुनि शासन आए और उन्होंने कहा सुलेखा तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। ऐसे में सुलेखा ने चिंतन मन से पूछा, हे नारद मुनि ऐसा क्या होने वाला है। मुनिवर मेरा दिल बहुत ही अशांत सा होता जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तब नारद मुनि ने कहा भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसीलिए तुम चिंता ना करो। इस बात पर सुलेखा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। उनके दिल को उस बात ने और ज्यादा झंझोर के रख दिया। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत ही प्रसन्न हुई। जैसे ही वहां उन्होंने एक झरना देखा तो वहां पर उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने उस चित्रसेन से कहा और दोनों ही उस झरने में जाकर नहाने लगे, एक दूसरे पर पानी डालने लगे। दोनों नदी में हंसते हंसते ठिठोले मार रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे थे। पास में बैठे एक चट्टान पर ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटें उन पर पड़ रही थी। सुलेखा चित्रसेन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि उनके पास ही चट्टान में ऋषि दुर्वासा बैठे हुए हैं। वो खेल में अपने खोए हुए थे।
जब दुर्वासा ऋषि से यह सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे खेल के कारण पानी के छींटे मुझ पर पड़ रहे हैं जो मेरी तपस्या में जिगन डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऋषि की बात मानना तो दूर, उल्टा उन्हें जवाब दे दिया। ये सब देखकर ऋषि दुर्वासा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। आप तो दोस्तों सब जानते ही सभी ऋषियों में क्रोधित ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। उन्होंने इंद्र को और सभी देवी देवताओं को भी श्राप दिया था। वो बेहद ही शक्तिशाली और क्रोध के रुबाब के ऋषि थे। इस तरह सुलेखा के वापस जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को यह श्राप दिया, तुम जल्दी ही सुंदर स्त्री को त्याग दोगी। जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है वो एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है और इसी तरह तुम अगले जन्म में एक राक्षसी के रूप में जन्म लोगी और तुम राक्षस कुल में पैदा होगी। दोस्तों ये सब सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही नारद मुनि की उन बातों का सुलेखा को आह्वान होने लगा और उसी क्षण रोते हुए वो ऋषि दुर्वासा के चरणों में जा गिरी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो ऋषि के पैरों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा के भी मन मस्तक पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान दे सकता हूं कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की तुम सेवा करोगी और उसके बाद ही तुम्हें उस राक्षस कुल से मुक्ति मिल पाएगी। और कहते हैं दोस्तों ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम के एक राक्षस हुआ करता था जिसके पुत्री का नाम था कंचकेशु। कहते हैं दोस्तों कंचकेशु ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को पसंद कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह भी किया था। फिर कुछ समय बाद कंचकेशु गर्भवती हुई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम त्रिजटा था। दोस्तों वैसे आपको मैं बता दूं ऋषि विश्रवा स्वयं रावण के पिता थे जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था जिनसे रावण का जन्म हुआ था। और वहीं कई पुराणों में वर्णन भी मिलता है, त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी माना जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ। उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, रावण वध के बाद माता सीता जब श्री राम से मिलने जा रही थी तो आखिर त्रिजटा ने ही उन्हें अच्छे से सजा धजाकर वापस प्रभु श्री राम के पास भेजा था। वहीं माता सीता ने स्वयं प्रभु श्री राम से मिलने के बाद वहीं त्रिजटा के बारे में सारी बात प्रभु श्री राम को बताई थी, जिससे प्रभु श्री राम बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान भी दिया कि जो भी हवन कार्यों में स्वयं जो शुद्ध चीजें होंगी वो सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होंगी, फिर चाहे वो कितनी ही विधि विधान से क्यों न की गई हो। कहते हैं दोस्तों प्रभु श्री राम ने स्वयं माता सीता ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उन्हें धन्य धन्य कर दिया। फिर वे वहां से वापस अयोध्या लौट आए। कहते हैं दोस्तों त्रिजटा कुछ दिनों तक लंका में रही जहां उन्होंने स्वयं विभीषण की सेवा की। उसके बाद वह एक काशी नाम के स्थान में रहने लगी और फिर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं दोस्तों काशी में आज भी त्रिजटा का मंदिर बना हुआ है, आप वहां पर जाकर उनके प्राचीन का आशीर्वाद जरूर ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरह त्रिजटा का उद्धार हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं माता सीता की सेवा की और प्रभु श्री राम को भी प्रसन्न किया। इस तरह दोस्तों त्रिजटा अपने शरीर को त्याग करके राक्षस देह को त्याग दिया और वह वापस सुलेखा के रूप में इंद्रलोक पर जा पहुंची। तो दोस्तों त्रिजटा की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ दोस्तों जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।